नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो कि सबको बहुत निराश और दुखी कर देता है। क्या आपने आईवीएफ का ट्रीटमेंट करवाया है और आपको इसमें निराशा मिली है, या क्या आपका आईवीएफ का रिज़ल्ट नेगेटिव आया है? पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो आईवीएफ है, उस आईवीएफ टेक्निक है, उसका रिज़ल्ट 100% नहीं होता। बट इतना ज़रूर है कि जो कपल्स ये ट्रीटमेंट चालू रखते हैं उनको किसी ना किसी वक्त बच्चा ज़रूर मिल जाता है। जो आईवीएफ का जो ट्रीटमेंट का रिज़ल्ट सबसे ज़्यादा एग यानी कि अंडे की उम्र पे निर्भर करता है। अगर फीमेल की एज 35 इयर्स से ज़्यादा है तो उसमें सक्सेस के जो चांसेस है वो काफ़ी कम हो जाते हैं। अगर किसी कपल का फर्स्ट आईवीएफ नेगेटिव आया है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो अगर सेकेंड साइकिल आईवीएफ का करवाएंगे तो उसमें भी वो नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि काफ़ी सारे इस तरह के कपल्स हैं जो 2-3 बार जब ये ट्रीटमेंट करवाते हैं तो उनको बच्चा ज़रूर मिल जाता है। अब हमें देखना ये है कि हम आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब का जो रिज़ल्ट है या सक्सेस रेट है वो किस तरह बढ़ा सकते हैं। जब कोई भी पेशेंट या कपल फर्स्ट आईवीएफ का साइकिल करवाता है तो डॉक्टर्स को भी नहीं पता होता कि वो पेशेंट ने इंजेक्शंस को किस तरह रिस्पॉन्ड करना है। कई पेशेंट्स तो जिस तरह हम सोचते हैं वो बिल्कुल उसी तरह रिस्पॉन्ड करते हैं, पर कई पेशेंट्स थोड़ा पुअर रिस्पॉन्डर्स बिहेव करते हैं, यानी कि जितने हम इंजेक्शन लगाते हैं उस पे उनके जो अंडे हैं उनका नंबर कम बनता है, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं बनती, और जिसके रिज़ल्ट से एम्ब्रियोज़ भी अच्छी क्वालिटी के नहीं बनते और रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता। सो सेकेंड साइकिल में इन पेशेंट्स को जो है वो इंजेक्शंस हम लोग थोड़ा चेंज करके लगाते हैं, उसकी डोज भी ज़्यादा लगाते हैं ताकि हमें अंडे ज़्यादा मिलें, उनकी क्वालिटी भी अच्छी हो ताकि एक अच्छे एम्ब्रियोज़ बन सकें। इनके अलावा ये पेशेंट्स दोनों हस्बैंड और वाइफ को हम आईवीएफ करने से 2 महीने पहले उनको मल्टीविटामिन टैबलेट्स, कोएंजाइम टैबलेट्स प्लस एक अच्छा लाइफस्टाइल अपनाने के लिए कहते हैं, एक्सरसाइज एंड योगा करने के लिए कहते हैं, जिससे कि हर बॉडी के सेल को अच्छी ब्लड सप्लाई मिले और अच्छे अंडे बने, यूट्रस की लाइनिंग भी अच्छी बने और ताकि रिज़ल्ट अच्छा आ सके। पर कई बारी हमने देखा है कि एम्ब्रियो यानी एग्स अच्छे बनते हैं, लाइनिंग भी अच्छी होती है और हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि 70% रिज़ल्ट आएगा और रिज़ल्ट नहीं आता। फिर हमें ये सोचना पड़ता है कि अब हम आगे क्या अलग करें ताकि जो पेशेंट है वो प्रेग्नेंट हो जाए, ताकि हमें रिज़ल्ट पॉजिटिव मिले। सो अगर फर्स्ट साइकिल में पेशेंट का हमने डे 3 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया होता है तो सेकेंड साइकिल में उनका डे 5 ट्रांसफ़र करना चाहिए, क्योंकि जो एम्ब्रियोज़ लैब में 5वें दिन तक ग्रो करते हैं वो अच्छे एम्ब्रियोज़ होते हैं, और जब हम ये ट्रांसफ़र करते हैं तो इसमें सक्सेस के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरी चीज़ ये कि अगर हमने फर्स्ट साइकिल में पेशेंट के फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया है तो सेकेंड साइकिल में हमें फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना चाहिए, क्योंकि फ्रेश एम्ब्रियो जब हम ट्रांसफ़र करते हैं पेशेंट को उसी साइकिल में इंजेक्शंस लगे होते हैं और उनका एग भी रिट्रीव हुआ होता है, और ये इंजेक्शंस का कई पेशेंट्स की बच्चेदानी पे एडवर्स इफ़ेक्ट रहता है और रिज़ल्ट नहीं आता। एंड बहुत बार ये होता है कि पेशेंट के एम्ब्रियोज़ ज़्यादा बन जाते हैं तो फ्रोज़न एम्ब्रियोज़ पड़े होते हैं, तो सेकेंड साइकिल में सिर्फ पेशेंट की लाइनिंग, बच्चेदानी की लाइनिंग तैयार की जाती है और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है और सक्सेस जो उनका रिज़ल्ट है वो काफ़ी बार पॉजिटिव आता है। देन थर्डली कि जब हम फर्स्ट साइकिल करते हैं किसी कपल में, हमें लगता है कि फ़ीमेल की एज ज़्यादा है बट एग्स जो हैं वो अच्छे नहीं बने, एज अ रिज़ल्ट एम्ब्रियो भी अच्छे नहीं बने, बट हस्बैंड जो है वो ठीक है और पेशेंट की जो यूट्रस की लाइनिंग है वो भी ठीक होती है, तो ऐसे कपल में हम उनको एग डोनेशन के लिए एडवाइस करते हैं।
एंड एट इन सर्टन केसेस ये है कि जो मेल फैक्टर होता है, जो मेल स्पर्म काउंट है या स्पर्म मोटिलिटी है वो काफ़ी कम होती है और फर्स्ट साइकिल में एम्ब्रियोज अच्छे नहीं बनते, तो ऐसे कपल्स को स्पर्म सेकेंड साइकिल स्पर्म डोनेशन के साथ कराना चाहिए। बहुत थोड़े से कपल्स इस तरह के हैं जिनमें एग की जो है क्वालिटी और स्पर्म की क्वालिटी दोनों ही ख़राब होती है, तो ऐसे पेशेंट को एम्ब्रियो डोनेशन के लिए एडवाइस करना चाहिए। फोर्थली, कई बारी जब हम पेशेंट की लाइनिंग तैयार करते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने के लिए, बट काफ़ी दवाई कई बारी हम 20 दिन भी दवाई देते हैं, 28 दिन तक हम मैक्सिमम दवाई दे देते हैं और लाइनिंग जो है वो 6 से ऊपर नहीं जाती और फिर रिज़ल्ट भी नेगेटिव आता है। सो ऐसे पेशेंट्स में हमें साथ में जेल ऐड करनी चाहिए या और बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो लाइनिंग बनाने में हेल्प करती हैं। या आजकल एक नया टेक्निक आया है जिसको हम PRP कहते हैं, यानी कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। इसमें हम फीमेल का ब्लड लेके उसमें से प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को सेपरेट करते हैं और वो हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से 2 और 8 दिन पहले 2 बार अंदर यूट्रस के हम इंसेमिनेट करते हैं, जिससे यूट्रस की लाइनिंग अच्छी बनती है, यूट्रस की जो दीवार है वो अच्छी मजबूत होती है और हमें सक्सेस मतलब पॉजिटिव रिज़ल्ट आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अगर पेशेंट का फर्स्ट IVF साइकिल का रिज़ल्ट नेगेटिव आया है तो पेशेंट को चाहिए कि वो अपने डॉक्टर के पास जाएं, उनके साथ डिस्कस करें कि प्रॉब्लम कहाँ थी, एग में थी, स्पर्म में थी या यूट्रस की लाइनिंग में थी। एक प्रॉपर एनालिसिस करवाएं और ये सोचें कि जो हमने सेकेंड साइकिल करवाना है उसमें हम कैसे उनका जो रिज़ल्ट है वो बढ़ सकता है। सो ताकि डॉक्टर को भी जो है एक वो तरीका ढूंढते हैं कि सेकेंड टाइम हम क्या बेस्ट कर सकते हैं पेशेंट के लिए। अंत में मैं इतना ही कहूँगी कि आजकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 90-95% जो कपल्स हैं उनको अपना बच्चा ज़रूर हो सकता है। और अगर किसी को भी इस विषय में कोई भी क्वेरी है तो वो हमें संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू। नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो कि सबको बहुत निराश और दुखी कर देता है। क्या आपने IVF का ट्रीटमेंट करवाया है और आपको इसमें निराशा मिली है, या क्या आपका IVF का रिज़ल्ट नेगेटिव आया है? पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो IVF है, उस IVF टेक्निक है, उसका रिज़ल्ट 100% नहीं होता, बट इतना ज़रूर है कि जो कपल्स ये ट्रीटमेंट चालू रखते हैं उनको किसी न किसी वक्त बच्चा ज़रूर मिल जाता है। जो IVF का जो ट्रीटमेंट का रिज़ल्ट सबसे ज़्यादा एग यानी कि अंडे की उम्र पे निर्भर करता है। अगर फ़ीमेल की एज 35 इयर्स से ज़्यादा है तो उसमें सक्सेस के जो चांसेस है वो काफ़ी कम हो जाते हैं।
अगर किसी कपल का फर्स्ट आईवीएफ नेगेटिव आया है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो अगर सेकेंड साइकिल आईवीएफ का करवाएंगे तो उसमें भी वो नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि काफ़ी सारे इस तरह के कपल्स हैं जो 2-3 बार जब ये ट्रीटमेंट करवाते हैं तो उनको बच्चा ज़रूर मिल जाता है। अब हमें देखना ये है कि हम आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब का जो रिज़ल्ट है या सक्सेस रेट है वो किस तरह बढ़ा सकते हैं। जब कोई भी पेशेंट या कपल फर्स्ट आईवीएफ का साइकिल करवाता है तो डॉक्टर्स को भी नहीं पता होता कि वो पेशेंट ने इंजेक्शंस को किस तरह रिस्पॉन्ड करना है। कई पेशेंट्स तो जिस तरह हम सोचते हैं वो बिल्कुल उसी तरह रिस्पॉन्ड करते हैं, पर कई पेशेंट्स थोड़ा पुअर रिस्पॉन्डर्स बिहेव करते हैं, यानी कि जितने हम इंजेक्शन लगाते हैं उस पे उनके जो अंडे हैं उनका नंबर कम बनता है, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं बनती, और जिसके रिज़ल्ट से एम्ब्रियोज़ भी अच्छी क्वालिटी के नहीं बनते और रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता। सो सेकेंड साइकिल में इन पेशेंट्स को जो है वो इंजेक्शंस हम लोग थोड़ा चेंज करके लगाते हैं, उसकी डोज़ भी ज़्यादा लगाते हैं ताकि हमें अंडे ज़्यादा मिलें, उनकी क्वालिटी भी अच्छी हो ताकि एक अच्छे एम्ब्रियोज़ बन सकें। इनके अलावा ये पेशेंट्स दोनों हस्बैंड और वाइफ को हम आईवीएफ करने से 2 महीने पहले उनको मल्टीविटामिन टैबलेट्स, कोएंजाइम टैबलेट्स प्लस एक अच्छा लाइफस्टाइल अपनाने के लिए कहते हैं, एक्सरसाइज एंड योगा करने के लिए कहते हैं, जिससे कि हर बॉडी के सेल को अच्छी ब्लड सप्लाई मिले और अच्छे अंडे बने, यूट्रस की लाइनिंग भी अच्छी बने और ताकि रिज़ल्ट अच्छा आ सके। पर कई बारी हमने देखा है कि एम्ब्रियो यानी एग्स अच्छे बनते हैं, लाइनिंग भी अच्छी होती है और हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि 70% रिज़ल्ट आएगा और रिज़ल्ट नहीं आता। फिर हमें ये सोचना पड़ता है कि अब हम आगे क्या अलग करें ताकि जो पेशेंट है वो प्रेग्नेंट हो जाए, ताकि हमें रिज़ल्ट पॉजिटिव मिले। सो अगर फर्स्ट साइकिल में पेशेंट का हमने डे 3 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया होता है तो सेकेंड साइकिल में उनका डे 5 ट्रांसफ़र करना चाहिए, क्योंकि जो एम्ब्रियोज़ लैब में 5वें दिन तक ग्रो करते हैं वो अच्छे एम्ब्रियोज़ होते हैं, और जब हम ये ट्रांसफ़र करते हैं तो इसमें सक्सेस के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरी चीज़ ये कि अगर हमने फर्स्ट साइकिल में पेशेंट के फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया है तो सेकंड साइकिल में हमें फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना चाहिए, क्योंकि फ्रेश एम्ब्रियो जब हम ट्रांसफ़र करते हैं पेशेंट को उसी साइकिल में इंजेक्शंस लगे होते हैं और उनका एग भी रिट्रीव हुआ होता है, और ये इंजेक्शंस का कई पेशेंट्स की बच्चेदानी पे एडवर्स इफ़ेक्ट रहता है और रिज़ल्ट नहीं आता। एंड बहुत बार ये होता है कि पेशेंट के एम्ब्रियोज़ ज़्यादा बन जाते हैं तो फ्रोज़न एम्ब्रियोज़ पड़े होते हैं, तो सेकंड साइकिल में सिर्फ पेशेंट की लाइनिंग, बच्चेदानी की लाइनिंग तैयार की जाती है और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है और सक्सेस जो उनका रिज़ल्ट है वो काफ़ी बार पॉजिटिव आता है। देन थर्डली कि जब हम फर्स्ट साइकिल करते हैं किसी कपल में, हमें लगता है कि फ़ीमेल की एज ज़्यादा है बट एग्स जो हैं वो अच्छे नहीं बने, एज अ रिज़ल्ट एम्ब्रियो भी अच्छे नहीं बने, बट हस्बैंड जो है वो ठीक है और पेशेंट की जो यूट्रस की लाइनिंग है वो भी ठीक होती है, तो ऐसे कपल में हम उनको एग डोनेशन के लिए एडवाइस करते हैं। एंड इन सर्टन केसेस ये है कि जो मेल फैक्टर होता है, जो मेल स्पर्म काउंट है या स्पर्म मोटिलिटी है वो काफ़ी कम होती है और फर्स्ट साइकिल में एम्ब्रियोज़ अच्छे नहीं बनते, तो ऐसे कपल्स को सेकेंड साइकिल स्पर्म डोनेशन के साथ कराना चाहिए। बहुत थोड़े से कपल्स इस तरह के हैं जिनमें एग की जो है क्वालिटी और स्पर्म की क्वालिटी दोनों ही ख़राब होती है, तो ऐसे पेशेंट को एम्ब्रियो डोनेशन के लिए एडवाइस करना चाहिए। फोर्थली कई बारी जब हम पेशेंट की लाइनिंग तैयार करते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने के लिए, बट काफ़ी दवाई कई बारी हम 20 दिन भी दवाई देते हैं, 28 दिन तक हम मैक्सिमम दवाई दे देते हैं और लाइनिंग जो है वो 6 से ऊपर नहीं जाती और फिर रिज़ल्ट भी नेगेटिव आता है। सो ऐसे पेशेंट्स में हमें साथ में जेल ऐड करनी चाहिए या और बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो लाइनिंग बनाने
में हेल्प करती हैं। या आजकल एक नया टेक्निक आया है जिसको हम PRP कहते हैं, यानी कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। इसमें हम फीमेल का ब्लड लेके उसमें से प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को सेपरेट करते हैं और वो हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से 2 और 8 दिन पहले 2 बार अंदर यूट्रस के हम इंसेमिनेट करते हैं, जिससे यूट्रस की लाइनिंग अच्छी बनती है, यूट्रस की जो दीवार है वो अच्छी मजबूत होती है और हमें सक्सेस मतलब पॉजिटिव रिज़ल्ट आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अगर पेशेंट का फर्स्ट IVF साइकिल का रिज़ल्ट नेगेटिव आया है तो पेशेंट को चाहिए कि वो अपने डॉक्टर के पास जाएं, उनके साथ डिस्कस करें कि प्रॉब्लम कहाँ थी, एग में थी, स्पर्म में थी या यूट्रस की लाइनिंग में थी। एक प्रॉपर एनालिसिस करवाएं और ये सोचें कि जो हमने सेकेंड साइकिल करवाना है उसमें हम कैसे उनका जो रिज़ल्ट है वो बढ़ सकता है। ताकि डॉक्टर को भी जो है एक वो तरीका ढूंढते हैं कि सेकेंड टाइम हम क्या बेस्ट कर सकते हैं पेशेंट के लिए। अंत में मैं इतना ही कहूँगी कि आजकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 90-95% जो कपल्स हैं उनको अपना बच्चा ज़रूर हो सकता है। और अगर किसी को भी इस विषय में कोई भी क्वेरी है तो वो हमें संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।